टू वेदिका क्लासेज। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित का होमवर्क। अपनी प्रश्नावली है बहुपद के शून्यांक। पहला क्वेश्चन अपना, बहुपद के शून्यांक किसे कहते हैं? तो देखिए इसकी परिभाषा अपन लिख देंगे। बहुपद के शून्यांक किसी भी बहुपद में चर के स्थान पर किसी वास्तविक संख्या को प्रतिस्थापित करने पर यदि बहुपद का मान शून्य आ जाए तो वह वास्तविक संख्या बहुपद का शून्यांक कहलाएगी। यानी जो कोई भी समीकरण है उसके अंदर अपन चर का अगर मान रखें और वो पूरी समीकरण का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वो उसके बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। तो बहुपद में अपन को दो डायग्राम दे रखे हैं और उसमें पूछा है कि निम्न आलेख की सहायता से शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए शून्यांकों का मतलब होता है जैसे अपना कोई भी ग्राफिक के रूप है, तो देखिए इसमें ये एक्स एक्स और ये अपना जो वाई एक्स दे रखा है, यानी ये हो जाएगी अपनी एक्स एक्स और ये अपनी वाई एक्स। तो शून्यांक का मतलब ये हो गया जो रेखाकार पर स्थित होता है। जैसे ये बिंदु है अपना शून्य बिंदु और ये अपना एक शून्य बिंदु। तो पहले आलेख के अंदर दो शून्य बिंदु होंगे, दूसरे आलेख में एक बार स्पर्श कर रहा है तो यहाँ पे अपना एक शून्यांक होगा। तीसरा क्वेश्चन देखें तो निम्न कथनों में सत्य व असत्य बताइए। तो पहला दे रखा है किसी भी बहुपद के उतने शून्यांक होते हैं जितने उसकी घात होती है। तो यहाँ पे अपना ए सत्य है। बी देखें, दूसरा देखिए तो रेखिक बहुपद का आलेख प्रलयाकार होता है, असत्य है। तो यहाँ पे भी अपना ये असत्य होगा क्योंकि रेखिक बहुपद क्या होगा, एक रेखा के रूप में होगा, प्रवलयाकार में नहीं होगा, कुछ इस तरीके से अपना नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पे दूसरा अपना असत्य होगा। चौथा क्वेश्चन देखें तो निम्न बहुपद को उनके मानक रूप में लिखिए। यानी अपने एक रेखिक बहुपद लिखना है और एक द्विघातीय बहुपद की समीकरण रूप लिखना है। तो यहाँ पे देखिए रेखिक बहुपद जिसमें घात एक हो, तो यहाँ पे इसका उदाहरण लिख देंगे ए एक्स प्लस में बी बराबर शून्य। और इसी तरीके से अपन दूसरा देखें द्विघात में, यानी एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य। तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण का। देखिए पांचों क्वेश्चन देखें तो इसमें अपन को तीन समीकरण दे रखी है और उनको अपन को ग्राफ बनाना होगा। तो देखिए सबसे पहले अपने दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 1। तो अपन को देखिए एक्स और वाई के मान ज्ञात करने होंगे। तो अपन जो समीकरण दे रखी है ये एक्स क्यूब माइनस 1, इसमें अगर एक्स का मान अपन क्या रखें, 0 रखेंगे तो वाई का मान -1 प्राप्त होगा, 1 रखेंगे तो 0 प्राप्त होगा और -1 रखेंगे तो -2 प्राप्त होगा। अब देखिए मान तो अपन सभी में ज्ञात कर लेंगे इस तरीके से। देखिए पहले में भी अपने सारणी बना ली, दूसरे में भी अपन इस तरीके से मान रख के सारणी बना लेंगे और तीसरे में भी अपन कुछ इस तरीके से सारणी बना लेंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राफ को कैसे समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ग्राफ का पैटर्न ये कहता है कि जैसे अपन एक एक्स एक्स और वाई एक्स बनाएंगे, जैसे ये एक्स एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई और ये अपना वाई डैश। तो यहाँ पे देखिए ये इसका बिंदु होता है शून्यांक। इसमें देखिए एक्स की अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये 1 2 3 और ये 4, ये सारे किस में होंगे, प्लस में होंगे। और इसके विपरीत अपन यहाँ इस तरफ चलेंगे तो -1 -2। शून्य से ऊपर की ओर चलेंगे तो +1 +2 वाई के लिए, और शून्य से नीचे की ओर जो मान आएंगे वो -1 -2, ये होंगे सारे वाई के मान। अब देखिए अब बात आती है अपने कि उनके अंकों को कैसे अंकन किया जाएगा। जैसे किसी तरीके से अपन को कोई मान प्राप्त होता है, अगर इस रेखा पे कोई भी मान अपन को होगा, तो जैसे देखिए मैं शून्य से ए की तरफ जा रहा हूं तो एक्स का मान तो बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर ना चढ़ने की वजह से वाई का मान क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई भी मान अपन को इसमें डिनोट करना होगा, जैसे एक अपन देखें एक्स का मान 1 और वाई का मान 0। तो एक्स का मान 1 अपना यहाँ पे, वाई अगर ऊपर जाएंगे तो वाई का तो मान बढ़ रहा है, लेकिन इस रेखा पे वाई क्या रहता है, शून्य रहता है। तो इस तरीके से अपन को मान प्राप्त होंगे और जितने भी अपन सारे मान रखेंगे ये सारे के सारे अपन को एक रेखा के रूप में प्राप्त होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनकी द्वारा बनने वाली आकृति जैसे कोई गोल हो, कोई अलग तरीके से आकृति बने, नहीं, ये सारी की सारी अपन एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होगी। इस तरीके से आप इन सब की सारणी बना के इनका ग्राफ भी बनाएंगे। ये था अपना आज का सॉल्यूशन।